नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्न वाली 4.3 का प्रश्न नंबर 7वां मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और इससे पहले भी हमने प्रश्न वाली 4.3 के सभी सवाल किए हैं तथा 4.2 और 4.1 के सवालों के वीडियो बनाकर डाले हैं, जो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं 7वां सवाल। सवाल में अपने को दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो अंतर मीन्स होता है माइनस। जहाँ पर भी अंतर दिया हो तो उसका मतलब क्या रहेगा, माइनस। 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं अपने को ज्ञात करना है। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने पास ये नहीं पता है कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कितनी है। तो इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे माना। माना बड़ी संख्या। माना बड़ी संख्या हम क्या मान लेते हैं, एक्स है। तो हमने जब बड़ी संख्या एक्स माना है तो अब अपने को छोटी संख्या इसी बड़ी संख्या से ज्ञात करना है। तो माना बड़ी संख्या एक्स है। अब सवाल में देखना है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो अपने को लिखना प्रश्न अनुसार कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो संख्या दी हो, जैसे कि यहाँ लिखा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो यहाँ दिया बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो 8 का जो गुना होगा वो किस में होगा, बड़ी संख्या में होगा। तो अपने को यहाँ लिखना है कि छोटी संख्या, छोटी संख्या अपने को निकालना है। तो छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। अब सवाल में दिया है कि छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो 8 का गुना हमेशा किस में होगा, बड़ी संख्या में होगा, क्योंकि बड़ी संख्या का 8 गुना लिखा है इसमें, तो बड़ी संख्या में 8 का गुना हो जाएगा। अब इसी के द्वारा हम छोटी संख्या प्राप्त करेंगे। तो छोटी संख्या का जो वर्ग है अपना, तो यहाँ स्क्वायर लिखेंगे। 8 गुना है, ये लेके चलेंगे हम कि छोटी संख्या, छोटी संख्या का होल स्क्वायर बराबर 8। और जो बड़ी संख्या अपने माना था कि माना बड़ी संख्या कितनी है, 1 से, तो हम यहाँ लिख देंगे 8x। तो अब अपने पास छोटी संख्या प्राप्त होगी। यहाँ से अंडर रूट को हम हटाएंगे तो इन दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। तो छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर 8x के ऊपर अंडर रूट। जब स्क्वायर हटाएंगे तो जो संख्या दी हुई है इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो छोटी संख्या अपने पास अंडर रूट में 8x और बड़ी संख्या क्या है अपने पास 1 से। बड़ी संख्या हमने मानी थी और छोटी संख्या इसी बड़ी संख्या के आधार पर हमने प्राप्त की है। अब अपने को यहाँ लिखना है पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार। तो पुनः प्रश्न अनुसार मीन्स मतलब कि दोबारा से अपने को प्रश्न के अनुसार से करना है कि प्रश्न में अब क्या पूछा गया है। तो प्रश्न में दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो पहली संख्या जो बड़ी संख्या वो कितनी है अपने पास, 1 है, और छोटी संख्या है अंडर रूट में 8x है। इन दोनों का वर्ग कर इन दोनों को माइनस करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है वो कितनी है, 180। तो हम यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 1 है तो x स्क्वायर, छोटी संख्या अंडर रूट में 8x है तो अंडर रूट में 8x बराबर में कितना, 180। लेकिन क्या दिया है, अंतर। तो इन दोनों के बीच का अंतर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 8x बराबर 180। इससे अपना एक वर्ग समीकरण निकलेगा। उस वर्ग समीकरण को हम गुणनखंड विधि या फिर सूत्र विधि, दोनों में से किसी विधि से भी आप हल कर सकते हो। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8 और x। जब दोनों ही अंडर रूट के अंदर हो तो इस अंडर रूट से ये 2 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर 8x बचेगा बराबर में 180। तो ये अपना समीकरण द्विघात समीकरण, मतलब जिसकी घात सबसे बड़ी घात क्या हो, 2 हो, उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो ये अपना प्राप्त हुआ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब इसकी तुलना अपने को करना है। तो हम लिखेंगे दिए हुए समीकरण की तुलना, दिए हुए समीकरण, दिए हुए समीकरण की तुलना a x स्क्वायर प्लस b x
प्लस सी बराबर 0 से करने पर इस समीकरण से तुलना करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, और इस एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब इसका मतलब 1, तो ए इक्वल टू 1 रहेगा, बी इक्वल टू -8 और सी इक्वल टू -180। तो ए, बी और सी तीनों के मान अपने पास कंप्लीट है। बस इस मान को अब अपने को फॉर्मूला रखना है सूत्र विधि वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बटे में 2a। ये होता है सूत्र विधि वाला फॉर्मूला, क्योंकि इसमें अपने को समीकरण जो दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर -8x -180, मतलब इसमें जो गुणांक दिए हैं वो x के दिए हैं, तो अपने को x इक्वल टू लिखना है। यदि यहाँ y दिया होता तो y के इक्वल टू में लिखते। तो अब हम इसमें मान पुट करेंगे, तो x बराबर माइनस b है, तो एक माइनस तो अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन b की जो वैल्यू है वो भी क्या है, -8। तो माइनस और ये माइनस प्लस माइनस लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर दिया b की वैल्यू -8 के ऊपर होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है -180, 2 इंटू 1, ए की वैल्यू क्या है 1। अब बस इसमें हम मान को पुट कर देंगे इनका, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये 8 ही रहेगा, प्लस माइनस 8 का वर्ग कितना होता है 64, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 720। जब 180 का गुणा हम किस में करेंगे, 4 में करेंगे, तो कितनी बार में हो जाएगा, 18 चुको 72, मतलब 720 माइनस माइनस प्लस। अब दोनों को जोड़ेंगे हम, तो x बराबर 8 प्लस माइनस, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 784। 64 में 720 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 784, और 784 किसका वर्गमूल होता है, किसका वर्ग होता है, तो 784 जो वर्ग होता है वो कितने का होता है 28 का। तो 8 प्लस माइनस 28 बटे में क्या लिख देंगे 2। तो x बराबर 8 प्लस माइनस अंडर रूट से जब बाहर निकाला हमने 784 को, क्योंकि 784 का वर्गमूल होता है 28 और 28 का वर्ग होता है 784, तो x बराबर ये निकल कर आ गया अपना। अब इसमें अपने को एक तो प्लस चिन्ह लेना है और एक लेना है माइनस चिन्ह। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि बीच में क्या दिया प्लस और माइनस, अंडर रूट से जब बाहर निकाला तो प्लस माइनस में निकले, तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू 8 प्लस 28 बटे में 2, तो x बराबर कितना जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 बटे 2। तो x की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी अपनी 18 आ जाएगी। कब, प्लस चिन्ह लेने पर। अब लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 8 माइनस 28 बटे 2, तो x बराबर 28 में से 8 जाए तो कितना बचेगा माइनस का 20 बटे में 2, काटेंगे कितना बचेगा 10, तो x इक्वल टू माइनस का 10। तो ये अपने पास आ गया x बराबर 18 प्लस का और x बराबर माइनस का 10। लेकिन जब हमने माइनस चिन्ह लिया तो ये काय में निकल कर आया अपना माइनस में, तो माइनस में संख्याएं बड़ी या छोटी नहीं होती है, तो इसलिए सिर्फ अपन एक मान लेके चलेंगे x बराबर 18। तो जो बड़ी संख्या है वो तो कितनी है अपनी 18 है, और छोटी संख्या अब अपने को निकालना है कि छोटी संख्या कितनी है। तो यहाँ लिखना अपने को कि बड़ी संख्या x बराबर 18 आ गया अपना। अब छोटी संख्या इसी के आधार पर निकालना है, तो छोटी संख्या का क्या लिखेंगे हम, होल स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या कितनी गुनी है इससे 8 गुनी है, तो यहाँ लिख देंगे 8 इंटू 18 बराबर कितना हो जाएगा, तो 18 का जब हम 8 में गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। लेकिन छोटी संख्या के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो जब छोटी संख्या के ऊपर से हम यहाँ से स्क्वायर को यदि हटाएंगे तो 144 के ऊपर क्या हो जाएगा अंडर रूट, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो छोटी संख्या अपने पास 12 है और बड़ी संख्या कितनी है 18, और सवाल में अपने से यही पूछा गया था कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या कितनी है अपने पास 12 है और बड़ी संख्या 18 है।